उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो बुलडोजर नीति को अपनाया गया, बुलडोजर को लेकर के एक आइकन बनाया गया, उस बुलडोजर का इतना प्रचार प्रसार किया गया कि पूरे भारत के अंदर जो भाजपा शासित राज्य हैं उन्होंने इस बुलडोजर नीति की नकल करने का काम शुरू कर दिया। और नकल इस हद तक हुई, नकल यहाँ तक करते गए कि तमाम बार ये देखा गया कि गलत और सही का फर्क नहीं कर पाए और ऐसे ऐसे लोगों पर बुलडोजर चल गया जिनका पूरा घर बर्बाद हो गया। मान लीजिए अगर किसी के 4 बेटे हैं, 4 बेटों में कोई एक बेटा गड़बड़ है, उस बेटे के द्वारा कोई अपराध किया गया, उस बेटे के द्वारा कोई दिक्कत करी गई, उस बेटे के द्वारा कोई ऐसा कृत्य कर दिया गया जिससे कि लगता है कि सरकार को कि ये समाज के खिलाफ है, समाज के विहीन है, तो उसकी सजा देने का ये तरीका निकाला उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने, कि उसके घर जाके बुलडोजर चला दिया। जबकि भारत की संवैधानिक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी से कोई अगर कोई अपराध करता है तो उसको दंडित करना न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका यानी माननीय न्यायालय ये निश्चित करेगा कि ये व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, इसकी सजा क्या होनी चाहिए। लेकिन ट्रेंडिंग में जो आ गया वो इस तरीके से चलने लगा कि ना कोई कोर्ट है, ना कोई न्यायालय है, ना कोई कचहरी है। जो योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहें वो उसको सजा मुकर्रर कर सकते हैं, जब चाहे उसके घर बुलडोजर भेज के उसके घर को ध्वस्त कर सकते हैं। इसी मामले को जब तमाम उत्तर प्रदेश के ऐसे मैटर हो गए, ऐसे मामले हो गए जिसमें तमाम ऐसे लोग जो अपराधी नहीं थे उनके घरों पर बुलडोजर चल गया, उनका तमाम नुकसान हो गया, उसके बाद में माननीय न्यायालय के द्वारा जब जांच पड़ताल हुई तो उसमें निकल के ये आया कि ये व्यक्ति दोषी था ही नहीं और उसके घर को नुकसान पहुंचा दिया गया, या उसमें उसके पिता का कोई दोष नहीं था, उसके माँ का कोई दोष नहीं था, उसके अन्य भाई बहनों का कोई दोष नहीं था, फिर भी उसको वो सजा मिली जो उसको नहीं मिलनी चाहिए थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक संज्ञान लिया कि एक रोक लगाई कि बुलडोजर की नीति सही नहीं है। आप बुलडोजर यूं ही किसी के घर पे नहीं चला सकते हैं। अगर किसी के बेटे के द्वारा कोई अपराध किया गया है, कोई कृत्य किया गया है, तो उसकी सजा उसके बेटे को मिलनी चाहिए, ना कि पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। तो जो माननीय न्यायालय ने इस पर रोक लगाई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो रोक लगाई, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे कई बार ये देखा गया कि कई ऐसे परिवार सड़क पर हैं, कई ऐसे परिवार रोते बिलखते अपनी न्याय की गुहार के लिए कई बार सरकार के दरवाजे को खटखटाते हैं, कई बार विपक्ष में जाते हैं। और सबसे खास बात इसमें ये कि उत्तर प्रदेश की जो बुलडोजर नीति है उसको देखते हुए कई ऐसे राज्यों ने इसको अपना एक मॉडल बना लिया कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी देखी उन्होंने तो तुरंत बुलडोजर भेज के उसकी संपत्तियों को नुकसान करना, उसके घर को बर्बाद कर देना। कई ऐसे परिवार जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं इधर उधर, तो वो सही नहीं है। ये माननीय न्यायालय को लगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि ये सही नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे परिवार को सजा दी जाए। अगर वही सरकार में अगर कोई एक मंत्री करप्शन करता है, चोर होता है, भ्रष्टाचारी होता है, तो उस मंत्री को जेल भेजते हैं, उस मंत्री पर कार्रवाई करते हैं, ना कि पूरी सरकार बर्खास्त कर देते हैं। तो जब ये प्रकरण अपनी सरकार के लिए आप नहीं लागू करते हैं तो आप ये जनता जनार्दन के लिए कैसे कर सकते हैं कि एक परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति दोषी है तो पूरे परिवार को आप दोषी कैसे ठहरा सकते हैं। ये दोहरी रणनीति क्यों अपनाते हैं आप? अपने पर जब मामला आता है तो आप अपनी पूरी सरकार को नहीं बर्खास्त करते हैं, आप उस मंत्री पर ही कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब किसी घर का कोई बेटा, भाई, बंधु कोई अगर कोई गड़बड़ी करता है, आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होता है, तो फिर पूरे परिवार को सजा क्यों? तो ये संवेदनशील मामले को देखते हुए माननीय न्यायालय ने जो इसमें एक्शन लिया वो बहुत ही सराहनीय कदम है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर किसी का बेटा अपराधी तो उसके लिए आप सजा चिन्हित करिए, लेकिन बुलडोजर चला देना ये गलत है। न्यायालय में मामला जब विचाराधीन न्यायालय में मामला जब चलता है तो उसके लिए फिर कोर्ट कचहरी का क्या मतलब है? क्यों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, क्यों बने? इसीलिए बने ना कि अपराधों को चिन्हित करके उनको सजा देना, ना कि सरकारें अपने हिसाब से खुद पुलिस बन जाए, खुद सरकार है, खुद न्यायालय है, खुद हाई कोर्ट है, खुद सुप्रीम कोर्ट है। ये गलत है। फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है, फिर हाई कोर्ट की क्या जरूरत है? जब सारे डिसीजन सरकार ही लेगी तो फिर न्यायपालिका का क्या मतलब है? फिर तो न्यायपालिका से लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। हाँ, एक बात और साथ में जोड़ी माननीय न्यायालय ने कि अगर
किसी ने किसी ग्राम समाज की जमीन पे, सरकारी संपत्ति पे, कोई सरकारी जमीन पे अगर कोई बिल्डिंग, कोई प्रतिष्ठान बना रखा है तो उसके लिए जरूर बुलडोजर चलना चाहिए। उसके लिए आप उसको ध्वस्त कर सकते हैं, उसके लिए आप उस बिल्डिंग को गिरा सकते हैं, उसके लिए उस संपत्ति को जब्त कर सकते हैं, कुर्क कर सकते हैं, उसमें एक्शन ले सरकार। लेकिन जो बेचारा गरीब है और उसके घर का कोई अपराधी निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पुरखों ने जो पीढ़ी 1 2 3 पीढ़ियां गुजर गई, बड़ी मेहनत मजदूरी करके जिसने घर बनाया, जिसने अपने रहने के लिए आशियाना बनाया, उस घर को दमीदोज कर देना, उस घर को बर्बाद कर देना, उस घर को गिरा देना, उस घर के पूरे परिवार के व्यक्तियों को सड़क पे लाके खड़ा कर देना, तो ये सही नहीं है। वैसे भी इतनी महंगाई में बड़ी मुश्किल से लोग अपने आशियानों को बना पा रहे हैं, अपने घर परिवार को व्यवस्थित कर पा रहे हैं। मिडिल क्लास का व्यक्ति पूरे जीवन संघर्ष करता है, तब जाके एक अच्छा आशियाना बना पाता है, एक अच्छा घर मुहैया करा पाता है अपनी पीढ़ियों के लिए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और अगर उसके परिवार का कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसकी सजा उस व्यक्ति को मिले, न कि पूरे परिवार को। वो पिता की संपत्ति है और उस पिता की संपत्ति को मतलब आप ऐसे नहीं बर्बाद कर सकते हैं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये जो उन्होंने अपने वक्तव्य में या एक गाइडलाइन जारी करी कह करके कि आप किसी का घर ऐसे यूं ही नहीं उजाड़ सकते हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। और इसके लिए सरकारों को भी सीख लेना चाहिए कि तमाम नियमावली बनी, तमाम नियम बने, तमाम अपराधों के लिए तमाम दंड संहिता बनी है, तमाम उसके लिए मुकदमे बने हैं, उसके लिए न्यायालय बना है। आप वहाँ इस मामले को दर्ज कराएं, आप वहाँ लेकर के जाए इस मामले को, जिससे कि अपराधियों पर लगाम भी लगे और लोगों के अंदर जो डर और भय व्याप्त है अनावश्यक, कभी किसी को जाति के आधार पर देख के कि बुलडोजर चलवा देना, गलत कर देना कि ये फला जाति का है, हमारी सरकार का वोटर नहीं है, तो उस आधार पर उसके घर को बर्बाद कर देना, जाति विशेष के लोगों के लिए बुलडोजर पहुंचा देना और आपस में मतभेद पैदा करना, और सजा वही अगर आपका सजाती व्यक्ति है तो उसको सजा न मुकर्रर करना, उस पर मुकदमे 50 है तो उसके यहाँ बुलडोजर ना भेजना, और किसी एक व्यक्ति पर 2 ही मुकदमे हैं, 4 ही मुकदमे हैं तो उसके लिए बुलडोजर भेज के उसके घर को गिरा देना। तो ये दोहरी रणनीति है, ये सरकार के लिए सही नहीं है। किसी भी पारदर्शी सरकार के लिए भेदभाव करना ये जनता के लिए ठीक नहीं होता है, और जनता इसको भेदभाव पूर्वक समझती है। और जनता जब ये समझने लगे कि सरकार सबके हित में काम कर रही है, समान रूप से काम कर रही है, सबका विश्वास जीत करके काम कर रही है, तो एक अच्छी सरकार मानी जाती है। तो कुल मिला के हम माननीय न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और ये उनके लिए बहुत ही सराहनीय कदम मानते हैं कि जो बेचारे अनावश्यक किसी परिवार के एक व्यक्ति की गलती के लिए और सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती थी, पूरा परिवार उसमें परेशान रहता था, सड़क पर रहता था, दर दर ठोकरें खाता था, और कई लोग तो इतना प्रेशर में आ जाते थे कि अपनी जान तक दे देते थे, आत्महत्या भी कर लिए। कई ऐसे प्रकरण आए दिन न्यूज चैनल में, टीवी चैनलों पर, अखबार के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचती रहती है। तो कुल मिला के जो उत्तर प्रदेश से ये शुरुआत हुई थी और पूरे देश में धीरे धीरे फैलती चली गई, तो कम से कम जो गलत हो रहा था, लोगों के घर बर्बाद करे जा रहे थे, उजाड़े जा रहे थे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया और इस मामले से लोगों को राहत दी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद, न्यायालय का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।